नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद जीवन दर्शन उपन्यासों के परिप्रेक्ष्य में भाग 2 में आपका स्वागत वंदन। धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ नवाब राय, जिन्हें हम सब प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्हई, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। प्रेमचंद ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाओं का सृजन किया। उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण। प्रेमचंद जीवन के प्रति आस्थावान थे। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े पक्षों को अपने उपन्यासों में उठाया और यथासंभव उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। सेवा सदन उपन्यास में उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया, तो गबन उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता का उन्होंने चित्रण किया है। कर्मभूमि उपन्यास में जमींदारों के अत्याचारों का, पूंजीपतियों की हठधर्मिता की समस्या को उन्होंने रेखांकित किया, तो निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का उद्घाटन किया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ आदर्श होते हैं, कुछ स्थापनाएं होती हैं, उसके कुछ भाव विचार होते हैं, जिनके द्वारा वो अपने जीवन को व्यवस्थित रूप में जीता है। प्रेमचंद ने विभिन्न पक्षों में अपने विचारों को अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों के साथ साझा किया। ईश्वर के प्रति प्रेमचंद का अपना निजी मत था। उनका ये विश्वास नहीं था कि प्रत्येक मानव में एक आत्मा है और वह ईश्वर का अंश है। दर्शन के क्षेत्र में द्वैतवाद कि संसार में दो तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा, या अद्वैतवाद कि संसार में केवल ब्रह्म तत्व ही है, इस तथ्य में प्रेमचंद का विश्वास नहीं था। वो समाज की एकता में विश्वास रखते थे, किंतु समाज में रहने वाले सभी प्राणी एक हैं, इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रेमचंद ईश्वर को मानने की आवश्यकता को जरूरी नहीं मानते थे। इस अर्थ में उनकी दृष्टि यहां तक सीमित थी कि वो मानते थे कि मानव का मानव के प्रति विश्वास होना चाहिए और इसी मानवता के नाते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। उनके मध्य आपसी सौहार्द्रता बनी रहनी चाहिए। प्रेमचंद के अनुसार यदि हम अपने जीवन में कर्म करते रहेंगे तो जो कुछ हमारे लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए हितकर होगा, वह समस्त मानव जाति का अवश्य विकास करेगा। जिन आध्यात्मिक रूपों को हमने देखा ही नहीं, उसमें प्रेमचंद के अनुसार जीवन का विकास खोजना निरर्थक है। अपने इन्हीं विचारों को प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में
प्रोफेसर मेहता के माध्यम से व्यक्त किया है। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा। वे आगे लिखते हैं, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत ना मालूम होती थी। प्रेमचंद का मानना था कि स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि जीवन को सुधारने के लिए इनकी कल्पना की गई है। वे प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा को ईश्वर का अंश मानते थे और इस प्रकार से एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भेद मानना वे स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि सच्ची सेवा उन कार्यों में निहित है जहां स्वार्थ नहीं हो, केवल अपने लिए आसक्ति ना हो। निस्संग भाव से किए गए कर्म उचित हैं। भगवान के नाम पर स्वर्ग के लिए किए जाने वाले जितने भी काम हैं, जितने भी कर्म हैं, वे सब स्वार्थ की भावना से भरे हुए हैं। हम किसी गरीब को खाना इसलिए खिलाएं कि इससे हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे या ईश्वर प्रसन्न होगा, इसे सेवा का काम नहीं कह सकते, क्योंकि यहां हमारा स्वार्थ हमारे साथ खड़ा है। प्रेमचंद एक ईश्वर सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार कोई शक्ति है जो इस संसार को चलायमान रखती है, विश्व की नियंता है। उसे ईश्वर, अल्लाह, भगवान, राम, रहीम किसी भी नाम से पुकारा जाए, उस शक्ति के में कहीं पर भी फर्क नहीं आता। ये वही शक्ति है जो मनुष्य में मनुष्यता का भाव भरती है। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद का कथन है, जीवन की रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखाता है और इसी सूत्रधार को हम विभिन्न नामों से ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, कृष्ण बुलाते हैं। मनोरमा राजा विशाल सिंह कायाकल्प उपन्यास में है। कर्मभूमि उपन्यास का अमरकांत, गोदान उपन्यास की मालती, ये सभी के सभी पात्र उपन्यास के प्रारंभ में उस ईश्वरीय शक्ति पर अविश्वास दिखाते हैं, किंतु जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, कथा विकसित होती है, वैसे वैसे ये सभी पात्र उस शक्ति के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। प्रेमचंद नास्तिक नहीं है, आस्तिक हैं। वो मानते हैं कि जब व्यक्ति जीवन में आने वाली कठिनाइयों, संघर्षों, द्वंद्वों से घबरा जाता है, पीड़ाओं से पीड़ित होता है, तब सच्चे मन से
उस ईश्वरीय शक्ति की ओर आकृष्ट होता है और उससे अपना भविष्य जानना चाहता है। और ऐसे में उसे मूर्ति पूजा या उसका निराकार रूप ही क्यों ना हो, एकमात्र अवलंब नजर आता है। किंतु प्रेमचंद के अनुसार जब यही मूर्ति पूजा धर्मांधता का रूप ले लेती है, अंधविश्वास का रूप ले लेती है, तब प्रेमचंद उसका विरोध करते हमें दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास नहीं करते कि वही ईश्वर सबके भाग्य का निर्माता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर का, प्रेमचंद का ये मानना था कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को भी चुनौती दे सकता है। प्रेमचंद ईश्वर के प्रति अपनी अनास्था को मिस्टर मेहता के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, किसी सर्वज्ञ ईश्वर में इनका विश्वास न था। यद्यपि वे अपनी नास्तिकता को प्रकट ना करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वे अपने लिए असंभव मानते थे। आगे उन्होंने गोदान में ही लिखा है, पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, अपने जीवन के दर्शन को अपने पात्रों के माध्यम से अपने उपन्यासों में लिपिबद्ध किया है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में प्राचीन भारतीय मान्यताओं को ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत किया है, जहां पर ब्राह्मणवाद प्रचलित था और ईश्वर से सभी भयभीत रहते थे। होरी ईश्वर में और ब्राह्मण में पूर्ण आस्था रखता है। उसकी दृष्टि में यदि वर्षा कोई करता है तो वो ईश्वर करता है। भगवान ही सबको छोटा या बड़ा बनाता है और भगवान ही मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसीलिए वह अपने पुत्र गोबर से कहता है, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सींचा तो भोगें क्या। इस प्रकार से होरी उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है जहां ग्रामीण कृषक भाग्य भरोसे, ईश्वर भरोसे सब कुछ छोड़ देता है। अपने पिता होरी की इस धारणा का उत्तर गोबर देता है। यदि यहां पर प्रेमचंद शांत हो जाते, चुप हो जाते, तो शायद पाठकों को लगता कि प्रेमचंद घोर ईश्वरवादी हैं। किंतु वो गोबर के माध्यम से कहलाते हैं कि जो कुछ वे कह रहे हैं अपने मन को समझाना है। संसार में सभी बराबर हैं। ईश्वर ने तो संसार में सबको बराबर ही बनाकर भेजा है। अमीर गरीब या ऊंच नीच की भावना ये तो हम मनुष्यों ने संसार में आकर रची है और अपने मन को समझाने के लिए हम इसका सारा का सारा दायित्व ईश्वर को या भाग्य पर
डाल देते हैं। गोबर कहता है, आज के युग में जिसके हाथ में लाठी है वे गरीबों को कुचलता है और बड़ा बन जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोबर शोषकों के भगवत भजन, उनके द्वारा किए जाने वाले दान धर्म और ईश्वर भक्ति के विषय में भी अपने निजी मत रखता है। वे दृढ़ विश्वास के साथ ये बात कहता है, यदि वे भगवान का भजन करते हैं तो किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है। वो आगे बोलता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई 2 जून खाने को दे तो हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोरडा पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएंगे। गोबर के अनुसार ये जितने भी बड़े बड़े सेठ दान पुण्य करते हैं, कुएं लगवाते हैं, भंडारा करते हैं, ये केवल शोषितों से जिन धन को उन्होंने छीना होता है उसका कुछ प्रतिशत वो दान करके धर्मात्मा बन जाते हैं। उनकी भक्ति, उनकी दान भावना, ये सब का सब दिखावा है। वास्तव में प्रेमचंद ने अपनी बात कहने के लिए समाज में व्याप्त ईश्वर विषयक मान्यताओं और रूढ़ियों को प्रस्तुत किया है, जिससे वो उन समस्याओं का अंकन करके उनका समाधान अपनी दृष्टि से प्रस्तुत कर सकें। प्रेमचंद इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए कि मनुष्य को ईश्वर भरोसे सब कुछ छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए। उनका यह मानना था कि अपने सत्कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में इस बात को बताया कि किस प्रकार से ग्रामीण पात्र प्राय अपने जीवन के सभी पक्षों को भगवान के आधार पर ही तय कर लेते हैं। उदाहरण के लिए गोबर कहता है, भगवान ने सबको बराबर बनाया है। होरी धनिया को डांटते हुए कहता है, अगर भगवान की यही इच्छा है तो हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हमारा क्या बस। प्रेमचंद इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने सबको बराबर बुद्धि दी है, सबको बराबर कर्म करने की योग्यता दी है, सबको परिश्रम करने की योग्यता दी है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इनका सदुपयोग करे या हाथ पर हाथ धरकर एक तरफ बैठ जाए कि भगवान ने चाहा तो उसको रोटी मिल जाएगी, भगवान ने चाहा तो उसे रहने के लिए स्थान मिल जाएगा, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाएगा। प्रेमचंद मानव निर्मित मिट्टी, काष्ठ या पत्थर की मूर्ति की तुलना में पीड़ित, दुखी, निर्धन के अश्रुपूरित नेत्रों में ईश्वर का वास मानते थे। उनका मानना था नर ही नारायण है। अतः मंदिरों में जाकर घंटे बजाने से, दान दक्षिणा देने से कोई लाभ नहीं है। इसकी तुलना में यदि हम किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी व्यक्ति को वस्त्र दे दें, उसे ठंड से बचने का उपाय कर दें उसके लिए, तो वो ही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है। नर की सच्ची निस्वार्थ सेवा करना ही प्रेमचंद की दृष्टि में धर्म का पालन करना है।
अन्यथा सब ढकोसला, पाखंड और अंधविश्वास ही माना जाएगा। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने वालों पर क्षुब्ध प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत और सकीना के प्रेम में विरोध उत्पन्न करने वाले समाज को अधर्मी माना है। उनकी दृष्टि में जो प्रेम हमें हिंदू और मुस्लिम में विभाजक रेखा खींचना सिखाता है, वो धर्म नहीं है, वो प्रेम नहीं है। उसे हम किसी भी और शब्द से व्याख्यायित करें तो कर सकते हैं। प्रेमचंद के अनुसार सच्चा धार्मिक वही है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। उन्होंने माना कि मन और कर्म की शुद्धता से युक्त मनुष्य ही सच्चा धर्म अपनाता है और जो मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो, मनुष्य के मूल्यों से, जो मानव मूल्य हैं, मानव मूल्य कौन से होते हैं? जो मनुष्य को जीवन जीने योग्य बनाते हैं, जिनमें सेवा, प्रेम, त्याग, उत्सर्ग की भावना, सहनशीलता, सौहार्द, ये सब भावनाएं आ जाती हैं। इन मूल्यों से जो मनुष्य शून्य होता है, उसका निकट भविष्य में जल्दी ही समाप्त हो जाना निश्चित है। प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास में लिखा है, धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिए, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, रोजा नमाज किसी का निशान भी ना रहेगा। हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? पूजा पाठ इत्यादि में क्यों संलग्न रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भय सताता है कि यदि हम ईश्वर के द्वार पर जाकर घंटी नहीं बजाएंगे तो हमारा ये जीवन सफल नहीं होगा, हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यदि इसकी तुलना में हम भूखे को भोजन करा दें, हम किसी व्यक्ति के पास बैठकर 2 क्षण प्यार से बात कर लें, व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य वर्ग की, जाति की, धर्म की दीवारें ना खींच दें, तो उससे बड़ा धर्म, उससे बड़ी तीर्थ यात्रा, उससे बड़ी पूजा पाठ प्रेमचंद की दृष्टि में और कुछ नहीं है। प्रेमचंद का मानना था कि हमें विपत्ति पर, कठिनाई आने पर, अवसर आने पर सब कुछ ईश्वर भरोसे ना छोड़कर अपनी बुद्धि के बल पर इस बात का विचार करना चाहिए कि इस समस्या का क्या निदान निकल सकता है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। सभी कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निश्चिंत होकर बैठ जाना प्रेमचंद की दृष्टि में उचित नहीं है। गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता बुद्धिवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। वे संपादक ओंकार नाथ से कहते हैं, धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में पात्रों को समाज का विरोध करते हुए नहीं दिखाया, अपितु उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से समाज के अंदर फैली हुई कुप्रथाओं का विरोध किया है। सड़ी गली परंपराओं के प्रति उन्होंने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है और जिन रीति रिवाजों का
वर्तमान परिस्थिति में कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है, उनके प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया है और उन परिस्थितियों में सुधार की कामना की है। प्रेमचंद ने समाज में फैली हुई अमीरी गरीबी की रेखाओं को, छुआछूत की भावना को, वर्ण व्यवस्था के मध्य के भेदभाव को, हिंदू मुस्लिम की भावना को अस्वीकार किया है और उन्होंने उस समाज की परिकल्पना की है जहां पर मानव मानव से प्रेम करता है, वो उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटकर नहीं देखता। सबके बीच में एक प्रेम की भावना है, सौहार्द की भावना है, जहां एक व्यक्ति का दुख कष्ट दूसरे व्यक्ति का दुख और कष्ट बन जाता है। वहां प्रेमचंद सच्चे मानव की बात करते हैं, सच्चे समाज की बात करते हैं और उनका ये मानना है कि ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश तभी तरक्की कर सकता है, तभी विकास कर सकता है जब हमारे अंदर मानवता की बात आएगी, सौहार्द की बात आएगी, जब हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, अमीरी गरीबी नहीं करेंगे, जब जमींदार अपने हिस्से में से भी थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पैसा गरीब किसानों को दे देगा, जिससे उसके घर में भी 2 जून का भोजन आ जाए, तब ये समाज प्रगति करेगा। अगले वक्तव्य में हम और अधिक विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से प्रेमचंद ने अपने जीवन के उन आदर्शों को, जिन पर वो जीवन पर्यंत चलते रहे, अपने उपन्यासों में अपने पात्रों के माध्यम से उन्हें लिपिबद्ध किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।